हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे निद्रा से लाभ। यानी कि ऊपर ऊपर निर्दिष्ट पुरुषों में दिन में शयन से निद्रा से क्या लाभ होते हैं। यानी कि जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने दिन में शयन करने योग्य पुरुष के बारे में पढ़ा था कि कौन दिन में सो सकते हैं, कौन कौन पुरुष सो सकते हैं। तो वो पुरुष अगर दिन में शयन करते हैं तो उनसे निद्रा से क्या लाभ होते हैं, उनको उस दिवा स्वप्न से क्या लाभ होते हैं वो हम देखेंगे। और ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन से क्या लाभ होते हैं और अन्य ऋतु में दिन में शयन से हानि क्या होती है वो हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी देखते हैं निद्रा से लाभ। यानी कि जब निद्रा जो दिन में स्वप्न करने योग्य पुरुष हैं उनमें अगर निद्रा वो लेते हैं, निद्रा का सेवन करते हैं दिन में, तो उनमें क्या लाभ होते हैं वो देखेंगे। तो श्लोक पर आते हैं। धातु साम्यम तथा येषां बलम च अपि उपजायते श्लेष्मा पुष्णाति च अंगानि स्थैर्य भवति चायुषा। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर अष्टोनिंदति अध्याय उसका 42 श्लोक। तो ऊपरी निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिन में शयन करने से, जो ऊपर निर्दिष्ट यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में जो दिन में शयन करने योग्य पुरुष के बारे में बताया गया है, उनमें दिन में शयन करने से धातु साम्यम, धातुओं में समता होती है। समता मतलब समान रहती हैं, जो कि एक स्वस्थ पुरुष में धातुएं होनी चाहिए। जैसे कि आचार्य चरक ने उनका परिमाण भी बताया है। जो परिमाण बताया है कि जो रक्त होना चाहिए वो 8 अंजलि होना चाहिए, रस होना चाहिए वो 9 अंजलि होना चाहिए, मेदा 2 अंजलि, मज्जा 1 अंजलि और शुक्र हाफ अंजलि। अंजलि क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है। जैसे कि दोनों हाथों को ऐसे हमने भरा, फिर इसका हाफ किया, इन दोनों का हाफ किया, तो जो हाफ पोर्शन आएगा वो होता है 1 अंजलि। तो 1 अंजलि यानी तो रस जो होता है वो 9 अंजलि होता है एक स्वस्थ पुरुष में आचार्य चरक के अनुसार। रक्त होता है वो 8 अंजलि होता है। मेद होता है वो 2 अंजलि होता है। मज्जा 1 अंजलि और शुक्र होता है वो हाफ अंजलि होता है। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि ऊपरी निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिन में शयन करने से धातुओं में समता होती है। मतलब धातुएं जो एक स्वस्थ व्यक्ति में होती हैं वो उस व्यक्ति में हो जाती हैं। फिर येषां बलम च उपजायते, और बल की वृद्धि होती है, स्ट्रेंथ मिलती है, उसमें बल की वृद्धि होती है। बल जो होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है अगर जो निर्दिष्ट व्यक्ति बताए हैं दिन में शयन करने योग्य, अगर वो दिन में शयन करते हैं तो। और श्लेष्मा पुष्णाति, श्लेष्मा यानी कि कफ उनके अंगों को पुष्ट बनाता है, यानी कि कफ उनके अंगों का पोषण करता है। अंग जैसे कि हमारे बाह्य अंग हो गए नेत्र, जीवा और नासा और त्वचा, और जो इंटरनल अंग हैं जैसे कि जो आभ्यंतर अंग है वो हो गए मूत्राशय, पक्वाशय, अग्नाशय, अमाशय, हृदय, वस्ती, शिर। तो इनको पुष्ट बनाता है, इनका पोषण करता है। तो कफ उनकी अंगों को पुष्ट बनाता है, इनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसका पोषण करता है। और आयु स्थिर होती है, आयु स्थिर होती है। आयु जैसे हमारी सुखायु, असुखायु, हितायु, अहितायु, तो ये आयु स्थिर हो जाती है। मतलब इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए या बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी है फिर बीमार पड़ रहे हैं, तो ये आयु ऐसी नहीं रहती। आयु जो हितायु, अहितायु, सुखायु, असुखायु वो स्थिर हो जाती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन, अगर ग्रीष्म ऋतु है और उसमें दिन में शयन कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं वो हम देखते हैं। तो श्लोक देखते हैं। ग्रीष्मे तो आदान रूक्षाणाम वर्धमाने च मारुते रात्रिराम च अति संक्षेपाद दिवा स्वप्ना प्रशस्यते। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर यानी कि अष्टोनिंदति अध्याय उसका 43 श्लोक। तो ग्रीष्म तो आदान रूक्षाणाम वर्धमाने च मारुता, ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो आदान काल है। और आदान काल जो होता है वो उत्तरायण काल होता है, और उत्तरायण काल में रूक्षता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आदान काल ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के जो बल होता है वो बहुत प्रबल होता है, सूर्य बहुत तेज में होता है, और वो अपने तेज से स्नेहांश यानी कि जो मॉइस्चर है अर्थ का, जिस साइड सूर्य का बल, अर्थ का मतलब 2 पार्ट्स है, एक तरफ मतलब जिस तरह भी आदान काल है सूर्य अर्थ के साइड में, तो उस टाइप में उस जगह पर आदान काल में सूर्य का बल प्रबल होता है, और वो स्नेहांश, स्नेहांश मतलब जो मॉइस्चर है उसको मॉइस्चर को सारा छीड़ कर देगा, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगा, तो वहाँ पे रूक्षता हो जाएगी। और जब रूक्षता बढ़ेगी तो उससे मारुत, मारुत मतलब वायु, वात जो होगा वो वर्धमाने या बढ़ेगा। तो रूक्षता बढ़ेगी ग्रीष्म ऋतु में, जिससे वात भी बढ़ेगा। रात्रि राम च अति संक्षेपा दिवा स्वप्न प्रशस्यते, और रात्रि के अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन करना उत्तम होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण रूक्ष शरीर वाले मनुष्य के शरीर में वायु के बढ़ जाने से
वायु बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मनुष्य के शरीर में, और रात्रि के अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन करना उत्तम होता है। जब वायु बढ़ गई है, दिन में शयन करेंगे तो दिन में शयन करने से कफ बढ़ता है, तो वायु का शमन हो जाएगा, इसलिए दिन में शयन करना हितकारी है ग्रीष्म ऋतु में। और फिर जो रात्रि होती है वो छोटी-छोटी रातें होती हैं, ग्रीष्म ऋतु की जब रात्रि छोटी होती है तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाएगी, प्रॉपर पीरियड नहीं मिल पाएगा स्लीप के लिए, तो इसलिए दिन में शयन करना बेनिफिशियल होगा। थोड़ा दिन में सो जाने से वो जो स्लीप है वो पूरी हो जाएगी, पीरियड ऑफ स्लीप है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है गाइस? तो इसलिए दिन में शयन करना ग्रीष्म ऋतु में हितकर होता है। क्यों हितकर होता है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वात बढ़ जाती है, रुक्षता होने के कारण वात बढ़ती है, तो दिन में शयन करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा तो वात का शमन हो जाएगा। और फिर रात्रि छोटी होती है, दिन में अगर रात में नींद पूरी नहीं हो पाई है तो फिर दिन में शयन करेंगे तो जो पीरियड ऑफ स्लीप है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा। अब है अन्य ऋतु में दिन में शयन से हानि। अन्य ऋतु में दिन में शयन क्यों नहीं करना चाहिए? तो श्लोक पर आते हैं, ग्रीष्म वर्ज्येषु कालेषु दिवा स्वप्नात् प्रकुप्यता श्लेष्म पित्ते दिवा स्वप्नात् तश्मेतु न शस्यते। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान की 21 चैप्टर का 44 श्लोक, तो 21 चैप्टर अष्टोनिंदती अध्याय। तो ग्रीष्म वर्ज्येषु, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में हमें दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकुपता श्लेष्म पित्ते, इससे श्लेष्म यानी कफ और पित्त प्रकोपित हो जाती है। दिवा स्वप्नात् तस्मातेषु न शस्यते, इसलिए ग्रीष्म से अन्य अतिरिक्त ऋतु में दिन में शयन करना उत्तम नहीं होता है। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में दिन में शयन करने से कफ और पित्त का प्रकोप होता है। ग्रीष्म वर्ज्येषु, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न करने से प्रकोपिता श्लेष्म पित्त, श्लेष्म पित्त का प्रकोप होता है। दिवा स्वप्न तश्मेतु न शस्यते, इसलिए दिवा स्वप्न शस्तम उत्तम नहीं होता है। शस्यते मतलब होता है उत्तम, ना मतलब नहीं होता है, तो न शस्यते उत्तम नहीं होता है। ठीक है? तो अन्य ऋतु में दिन में शयन करने से कफ का और पित्त का प्रकोप होता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन करने से वात का शमन होता है, और रात्रि अधिक छोटी होती है, तो इसलिए रात में दिन में सोने से रात्रि जो निद्रा की जो पीरियड होता है, वो निद्रा का काल वो पूरा हो जाता है। और धातु साम्य होता है, जो जिनमें दिन में योग्य दिन में दिवा स्वप्न करने योग्य पुरुष जो हैं, उनमें किसी भी ऋतु में बताया गया है कि वो दिन में शयन किसी भी ऋतु में कर सकते हैं। उनमें दिवा स्वप्न करने से धातु क्षमता होती है, बल की वृद्धि होती है। श्लेष्म जो होता है वो अंगों को पुष्ट करता है, अंगों का पोषण करता है, चाहे इंटरनल अंग हो चाहे बाह्य अंग हो, और अंगानी स्थिर भवती आयुष और आयु को स्थिर बनाता है। ठीक है? तो हमने पढ़े कि दिन में शयन करने योग्य पुरुष में निद्रा से क्या लाभ होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन करने से क्या लाभ होते हैं, और अन्य ऋतु में दिन में शयन से हानि क्या होती है। ठीक है? और इससे आगे आने वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अष्टोनिंदती अध्याय के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।